सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अब यहाँ ही गए यार। जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने। यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं। बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है। बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मेरी बोलिए। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाए यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज अभी भी मुझे नहीं पता। मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांत जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांत जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि यार मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अब यहाँ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बोलते थे मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने रवि दी यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ, बहुत मजा किए हैं हम। बाकी थोड़े ये लोग, बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं। दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांत का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में। ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिन। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। मैं अभी भी आया हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिन का पार्ट हूँ, बिकॉज आई नो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज,
I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो नर्वस हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है, एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो. आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफरत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो. इट वॉज सच अ लेड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट हर्षद डिड सच अ फाइन जॉब. आई नो कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he's very happy that he's a part of it. एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से, फॉर दिस रीज़न ओनली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द OTT स्पेस. एंड ड्रीम यादव के बारे में हमने पहले भी सुना है, दे आर द पायनियर्स. इन्होंने यूट्यूब सीरीज, आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया. सो पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. And to be a part of that team is, it's a opportunity that I didn't want to miss. And shooting के दौरान बहुत मज़ा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी हमारा वहाँ पे पूरे खेत और खलिहान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू व्हिच आई हैड टू मेंशन. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय. एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए. थैंक यू. इस शो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी यानी इंदू को विवेक जी की मिसेस को इनसे है. जेनिफर, शी इज़ डन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स बिफोर. This is South, right? This is your first Hindi project. This is her first Hindi project. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ है ये, और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. And we were very very happy to have her on board. Jennifer, please. थैंक यू. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं फिर भी नर्वस हूँ. बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ चैलेंजिंग. ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ. एंड ये मैंने सोच तो लिया, बट जब मैं सेट पे पहुँची एंड यू नो व्हेन आगे आगे जब मुझे और भी कैरेक्टर पता चला था, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक हर. बट आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि यू नो बिकॉज आई हैड टू मेक एफर्ट. मुझे एफर्ट करना पड़ा उसे, उसके चॉइसेस को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना. उस सफ़र में आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि मैं आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद हर. तो मुझे वो अच्छी लगने लग गई जैसे भी वो है. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि पहले ही पढ़ते हुए बस ये तो बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया. मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग. वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. तो और बहुत बहुत मजाक करती है, तो मज़ा आता है. बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती उसकी, और बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में. और निशांक के साथ was also such a wonderful time to work with him. I think we have a lot in common, so we ended up becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah.
We did. Now we did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually, beautiful scenes, beautiful थे. लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad. I think, yeah. But yeah, I had a brilliant time. Just and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was like who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving. From the ADs to the costume people and सब लोग सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay. Yeah. बस मैं Sorry, निशा रानी तुम बता। I forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मजा आया. I think he, being the captain of the ship, he did a fab job. कि हम चारों से जो performances निकलवाई हैं, वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ. कि कौन कहाँ कितना off track जा रहा है, on track आना चाहिए. So big thanks to him also. Yeah. मनीषा रानी, तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना? रोमांस मुझे तो एक्चुअली क्या होता ना, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत, तो फिर मैं एक बार दो बार तीन बार बोली यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो. फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को, जज्बात को. फिर हम बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते. एक होता है यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो करो, और जब एक फीलिंग जग जाता तो कट कर देते. यार ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता. पहले लोगों को करना नहीं होता, जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते. मेरा वो था कि हाँ रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था. इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे सीजन बहुत है तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका. मतलब एक्चुअली मतलब ये मेरे वो बने ना, मतलब अभी नहीं बताना ना, अभी हाँ अभी नहीं बताना, अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था. अरे पति बस नाम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए. हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा लिखिएगा. अगले सीजन में नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हटके थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब कि जो करे उसी पे धड़े. मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ, रियल वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग, कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, पता सही बोले ना. ये कौन है जो चांस मांग रहे बार बार? किधर किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस. ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस रोमांस वाला तो बता, और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग को अपने घर जाना पड़ेगा. अभी कम ही बोला है. बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज़ देखिएगा. और एक जो ख़ास बात आपने जो ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज़ जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती, और वो फिर अपने पति के नाम के ज़रिए जाने जाती. मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है. जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं हर कैरेक्टर किसी न किसी पे बेस्ड होता है. इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है. सो मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज चाहिए था. मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत
जो है जो कैरेक्टर का डिजाइनिंग था उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी। और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम बिंदु ना रख करके सुधा रखते हैं। देन वी डिसाइडेड टू कीप इट मोर अ लिटिल न्यूट्रल, जस्ट बेस द कैरेक्टर एंड यू नो जो काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड एंड देयरफॉर इट्स सिंधु। सो हमारे लिए बहुत बहुत कई लेवल्स पे बहुत स्पेशल शो है। आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं एंड आई रियली होप कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए। Thank you so much and congratulations once again to the entire team of Khalidil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard about your new film, and that is वो हमने बता दिया सबको, बहुत अच्छी चल रही है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। थैंक यू। देखिए आप लोगों ने सौखन सकने किसी ने बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कोई पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? सब पंजाबी पे है जी? पिक्चर दिखा दें? अच्छा ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर। हाँ एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ भी है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से। को मिला और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेकअवेज क्या क्या थे शोज के बाद भी? क्या कुछ आप इंदु से लेकर अपने पास रखे उसके बारे में? एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज्यादा फनी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे। क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसे ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब भी मेट की करीना और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज करूंगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था, तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोस भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज का क्रेडिट देना मैं चाहूंगी ऑफ कोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूंगी ना। तो हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही नहीं हूँ, अगर कुछ सीरीज में भूल चुक होगा ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेगा मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग, क्योंकि अभी से लोग बोल रहे हैं। काफी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदु को सपोर्ट करते हैं सीन में हम ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफी सहमा हुआ या काफी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स व्हाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर आई थिंक उसके दिल में बहुत genuine kindness in, and that's what makes this character really special. And he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about it. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक
चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, जीत के पूछ लो। निशान भाई आपसे जानना था, एक एक्टर से एक्टर बनना किस तरह सफर आपका, किस तरह आपको चैलेंज रहा एक्टर से राइटर से राइटर? यस सर। मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे, और थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि यार दे कैन ट्रस्ट मी विद अ bigger role. I think this is what happened here also. They saw my work a little bit and they said that they... Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you've done before. Okay. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. Wow, That's- I'm glad that there That's was it. sun out We that day. were in a overnight crisis casting को लेकर के। किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे। किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए। बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और हर हर महादेव। और हम, मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। हमने, मेरे एक दोस्त ने निशांत का नाम सजेस्ट किया, तो मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीजन व्हाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड। क्योंकि मुझे याद है कि निशांत हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वाज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया। उसके बाद हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। आई एम सो ग्लैड। और एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जब मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि राइटरों की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ। बट उसके बाद आज देखो कितने सुंदर लगे। आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप प्लेस। इतना लोग जामतारा के नाम से लोग गाना के ये रिलीज के बाद में आप हाले दिल के नाम जानेंगे अच्छा। होपफुली। हाँ, बहुत प्यारी बात हुई, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास? Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. My question is for Sargun ma'am. Socken and Sockne 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी। वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं। तो डर बहुत था, बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक। 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में। बट या थैंक यू। हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर हैं, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी अभी है, और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं? क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं। मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है। वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँ। Hello everyone. This is Aishwarya Naik from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi, and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding, or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के बाद बोर्ड, मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा। तो जब वो पोस्टर बन के आया, रवि ने बहुत गुस्सा किया। इज लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेट टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? इज लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है।
मैं 2 रुपए का काम करूँ या 10 रुपए का करे तब भी ये बोलेगा कि सरगुन ने करा, तो वो मुझे क्रेडिट दे, ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं ये बात मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. Like what resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2. Like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में, सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज। थैंक यू। Hello, ma'am. Yeah, this side. Hello. Hi. Sasikal, how are you? Sashikal, very well. So I have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो। व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो। तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो। वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट। That's so cute. Thank you. थैंक यू जी। रवि सर, हर्षद भाई, सर आपकी जो ये सीरीज है यूट्यूब पर आ रही है, पूरी तरह से डिजिटल में है, तो इज दिस सस्टेनेबल बिजनेस? मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर लोग ले रहे हैं, क्या है कुछ अगर आप बता सकते हैं? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है। हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो भी अगली फिल्म है उसकी कुछ चर्चा थी। वो नहीं है। वेल इररिस्पेक्टिव, तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर नहीं कर ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म। वो भी कंफर्म नहीं है। नहीं है कंफर्म। चलिए, तो मैं आपको एक let me tell you this, that so far we are 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीमियाता ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level, but many people ask us why not an OTT app and why YouTube. वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है। आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज करता है तो आपका यूजीसी उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है, आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है। जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दे, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी। कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे। आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज हो जाए या यूज हो जाए, कहीं और यूज हो जाए, पायरेसी में खो जाए, तो इट्स नॉट फेयर। तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ। और सर पाकिस्तान जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी। सर वन क्वेश्चन सर, पाकिस्तानी ड्रामा का बहुत डिमांड था, बंद हो गए ना। मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने आपको कहीं और के शोज? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ड्रामा के लिए, इंडियन सीरियल के लिए। हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे। हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं।
हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे। आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे। सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीमियाता ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कंटेंट दैट्स मेड इन इंडिया, मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे। दैट्स दैट। मनीषा जी, आपने क्या पूजा भट्ट को सेंड किया कि नहीं? आप लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो है। मनीषा जी, क्या आपने सेंड किया क्या? क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि पूजा भट्ट को आपने सेंड किया क्या ट्रेलर? ये मनीषा रानी भट्ट, पूजा भट्ट। मैं क्यों सेंड करूंगी? मतलब आपकी फ्रेंड है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फ्रेंड है मेरी? नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैं बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है, कसम से बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज। ऐसे मुझे पता नहीं, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हर्षद भाई, आपने इतने सारे काम किए, आपने फर्स्ट टाइम आपको कॉल आया था कि हम वेब सीरीज कर रहे हो यूट्यूब के लिए जी, किस तरह का रिएक्शन रहा? और मनीषा रानी को किस तरह आपने झेला? आपने किस तरह हेलो किस तरह से झेला यार? आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी। हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज। तो हाँ, मतलब आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रेपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस्ड मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड यस, ये कमबैक है 2, 2.5, 3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया। Please do again, what made you choose this project? I just said them, story and yeah, that's it. अच्छा, बॉन्डिंग किस तरह रहा मनीषा के साथ? बताइए, पहला सीन किस तरह रहा? पहला सीन जब आपने मनीषा के साथ किया, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है यार, मनीषा इज द लाइव वायर ऑन सेट। ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से, मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी आफ्टर मनीषा बीइंग ऑन सेट। सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं करता। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अंदर कहाँ है, कुछ वही अंडरग्राउंड है, वही पे मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। जिन्हें आप कुछ बोलना चाहते हैं, किस तरह का अनुभव रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा काम करके आपका? पहला कैसा एक्सपीरियंस? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स किया है, तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक पूरे टीम को बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था, तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीमियाता ड्रामा देखने के। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीमियाता ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज, सो थैंक यू।
Thank you for watching this. एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा तुझसे तू आशिकी है आई कीप फॉरगेटिंग द नेम तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए वो दिखाऊंगा और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से वो भी सुनाऊंगा ऑलराइट थैंक यू सो मच कास्ट ऑफ हेलो क्या मनीषा जी सामने राइट लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड दिस इज विनय मेरा आपसे ये सवाल था कि 4 साल से 8:55 पे जिस तरीके से आप उनका वेट कर रहे उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे क्या यादें ताज़ा हुई आपकी भाई मैं नहीं मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है मुझे याद है जब मेरे उड़ारियाँ में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसके लिए मैं सरगुन मैम हंस रही है मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता था उसको पिक करने उसको ड्रॉप करने फिर मैं घर जाता था फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था और मेरे घर से उड़ारियां का सेट 40-45 मिनट्स का था और मैं ये रोज करता था लंच खाता था उसके साथ मतलब मैं घर चला जाता था बैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता मतलब ये मैंने रेगुलर किया तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है और वो तो कई लोगों ने बोली थी हद नहीं होती बट हद पार कर ही दी थी मैंने तो हाँ मैं ऐसा सा हूँ मैं क्या करूँ इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं अभिषेक क्या है पूरा नाम आशिक ही लग रहा है नहीं इससे पहले यार स्कूल में कॉलेज में तो कोई भी नहीं था स्कूल में और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उड़ारियां के साथ की थी पता नहीं वो ऐसा क्यों था पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से क्योंकि वो भी पूरा पागल है वो वन साइडेड लव कर सकता है और कर रहा है शो में जब आप करिए बात अब बोलने के लिए और बचाई क्या है गो फॉर इट नहीं मैं तो यार मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ मेरा सब पता है तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीजों को लेके और जैसा पम्मा है जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है तो हर चीज अभिषेक की जो है रियल में वो वैसा पम्मा है सी और इतना हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं नाउ शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में इसको शायद होगी और बहुत कैंडिड भी रहता है हमारे साथ में ही बोलता है मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा इतना सच्चा ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को 2 लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है कि वो बहुत खूबसूरती से आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा ये सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेइंग देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है और विवेक जी की मिसेस भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो और दोनों प्रोमोज टीजर्स ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं
हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारा इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं और सर गाना भी आपस में ही कर लेते हैं हम लोग। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ और सर करे ना 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 ना, क्या करेंगे सर को म्यूजिक में, और सर अपने में खोए हुए हैं और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 था ये चाहिए मेरे को। मैं कहा क्या हो रहा है ये? मैं कहा सर हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना वो भी मैंने लिखी तो आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट DI सब कुछ, तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। हेलो चैट, अभिषेक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, तो किसमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मजा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता है, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज्यादा मजा है। और मैं सर को मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया, मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मैं एक्टर ही बनना, तो एक्टिंग में ज्यादा मजा। रवि सर यहाँ सॉरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज ए डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज ए डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, वी लव to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entire, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है। जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में, कितना मजा आया उनके साथ काम करने में? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करो कि मैं कहा हूँ कि करूँगा, इतना सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे हम तुझे रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वालिया ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है तीनों, वर्किंग आवर्स मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो
हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था. सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 hours एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट. वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है. I can just add to that. हाँ जी. मैक्सिमम आई थिंक वीवर एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 hours. बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी डज नॉट, मगर इसका एक जेनेरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए. इसका इतना ईजी आंसर नहीं है. हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है. अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज़्यादा है. उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी दे करके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है. 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी. बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा. उसके वो 8 घंटे जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है वो मेरे लिए 5, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा. So there has to be, there is so much gray area. Na? I think the industry is working on a mutual understanding. That today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है. अमनदीप कैसे हो आप? छोटू ने बताया हो आप किस तरह का आप अभिषेक भाई इसको बोलते थे. हाँ, अमनदीप जी कैसा रहा अभिषेक भाई के साथ काम करके, क्या सीखा आपने अभिषेक भाई से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके. और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में. अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है. आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. क्या बात है सर. अब जाके आप भी सर आप बताइए कैसा रहा आपको काम करके, न्यू जनरेशन के साथ काम करके आपको? न्यू जनरेशन के साथ क्या? मैं उसी जनरेशन का हूँ. मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है. हाँ, प्रोस्थेटिक है. हाँ, बहुत मस्ती. मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज में आना पसंद करता हूँ. और सच में मतलब मैं कभी वो सीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ. रवि एक्टर तो अच्छे हैं पर दोस्त कितने अच्छे हैं. दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई. हाँ, मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है. यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती है. एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म. 15 साल से आदमी हम साथ में. और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में. बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा. क्या बात. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच. Wait.